गोंटी मेरी बात ध्यान से सुनो। अगर तुम शौदाई को पसंद नहीं करते हो तो तुम्हें उससे दूर रहना चाहिए। दूर क्यों रहूं मैं? हम दोनों के बीच ऐसा कुछ भी नहीं है। ज्यादा सोच रहे हो तुम दोनों, सच में। लेकिन हमें लगता है कि तुम तो सोचते ही नहीं हो। जरा ध्यान से सोचो, जब शौदा तुम्हारे साथ होती है तो वो कैसे बिहेव करती है, बताओ। उसने कहा कि वो मेरे साथ रहना पसंद करती है। ऐसा हो सकता है कि उसका मीनिंग शायद लिटरली ही हो, है ना? वो एक बहुत ही सिंपल सी लड़की है। तुम भी सिंपल हो। अरे यार मजाक मत उड़ाओ ना। और वैसे भी एक अजीब बात तो है, वो अक्सर मुझे मुस्कुराते हुए देखती है। और फिर क्या होता है? हे भगवान, मुझे बताओ, सच में मुझे शौदा ने गलत समझा है? मुझे तो ऐसा नहीं लगता, क्योंकि उसके हिसाब से ये कोई गलतफहमी थी ही नहीं। मैं सहमत हूँ। शौदा ने तुम्हें पहले से ही अपना बॉयफ्रेंड मान लिया है। तो अब मैं क्या करूं? तो क्या हुआ? अगर तुम उसे पसंद करते हो तो उसे बताओ और देखो आगे क्या होता है। ये तो बहुत दूर की बात है। मैंने इसके बारे में बिल्कुल नहीं सोचा। अगर तुमने इसके बारे में बिल्कुल नहीं सोचा है तो उसके करीब जाने की जरूरत नहीं है। मैं तो बस पढ़ने के लिए साथ, पता नहीं था वो ऐसा सोचेगी। मैंने नहीं सोचा था ऐसा होगा। हाँ। गोंटी, क्या तुम उसके साथ रहना चाहते हो? मुझे नहीं पता। तुम दोनों अचानक इतने सारे सवाल पूछ रहे हो कि मेरे दिमाग में उलझन पैदा हो गई है, ठीक वैसे जैसे दिमाग में कोई बम फोड़ रहा हो। अरे तुम दोनों देखो, तुम दोनों बहुत एक्सपीरियंस्ड लगते हो। मुझसे सवाल पूछना बंद करो। बताओ मैं क्या करूं, बताओ ना। इसे भूल जाओ। तुम अभी भी यंग हो, इतने सिंपल हो और कभी किसी रिलेशनशिप में भी नहीं रहे। गोंटी, ये बात बहुत सिंपल है। अगर तुम शौदा को पसंद नहीं करते तो उसे उम्मीद मत दिलाना। हाँ? वेन्युआन, इधर आओ और देखो, ये सब लिनलू का खजाना है। वाह, इतनी सारी फ्लाइट टिकट्स। हाँ, ये सब ब्रिटेन की टिकट्स हैं। जब भी वो ब्रिटेन जाता तब वो बहुत खुश होता था। उसे तो इंतजार रहता था। एक बार तो वो सिर्फ वहाँ 2 दिनों के लिए ही गया था। इससे ज्यादा वक्त तो फ्लाइट में बिताया था उसने। 2 दिन के लिए? इस बारे में मुझे याद है आंटी। वो 1 हफ्ते के लिए वहाँ रहा, कहा कि काम के सिलसिले में वहाँ आया है। अब तो तुम जान गई कि वो सिर्फ तुमसे मिलने चाहता था। मैं और उसके पापा उसे पागल कहते थे, लेकिन वो मुस्कुराते हुए कहता, इससे उसे खुशी मिलती है क्योंकि तुम वहाँ पर हो। देखो, इन चीजों को हर कोई कचरा समझता है, लेकिन लिनलू इसे अपना खजाना समझता है, क्योंकि ये चीजें तुम्हारी खट्टी मीठी यादों से भरी हैं। जरा ध्यान से देखो, ये कमरा उसके ब्रिटेन से लाए गए सुविनियर से भरा हुआ है। तुम्हारे ब्रिटेन जाने के पहले साल में लिनलू अपना सब कुछ छोड़कर तुम्हारी देखभाल करने गया, और जब तुम्हारी तबीयत ठीक हुई तब वापस आया कंपनी संभालने के लिए। तुम्हारे ब्रिटेन में रहने के दौरान कंपनी में काम के अलावा वो सिर्फ एक काम करता था, तुम्हारी परवाह करना। ये अफवाह है कि मेरा बेटा एक प्लेबॉय है जिसकी कई गर्लफ्रेंड्स हैं, लेकिन
तुम्हारे अलावा कभी उसने हमारे सामने किसी और लड़की का नाम नहीं लिया बेटा। लोग कहते हैं कि दूसरों की कही बातों पर कभी विश्वास नहीं करते, लेकिन सब यही काम करते हैं। लिनलू मजाक करता है, कभी सीरियस बातें नहीं करता, लेकिन सच तो ये है उसे तुम्हारी बहुत परवाह है। आंटी, वेनुआन, हम सब तुम्हें पसंद करते हैं। हम चाहते हैं तुम इस परिवार का हिस्सा बन जाओ। आंटी, अंकल और आप मेरा बहुत ख्याल रखते हैं, लिनलू भी, और मुझे यकीन है कि उसे अपनी खुशी जरूर मिलेगी। वेनुआन, मैं चाहती हूँ कि तुम इस घर का आंटी, माँ, हाँ? आप किस बारे में बात कर रही हो? मेरी बचपन की एम्बैरेसिंग फोटोज दिखा रही हो ना? वही बात है ना? कुछ भी बोलते हो तुम, ध्यान मत देना बेटा। लिनलू, तुमने मेरे लिए जो भी किया उसके लिए थैंक यू। अचानक तुम मुझे थैंक यू क्यों कह रही हो? तुम्हारी इतनी फॉर्मेलिटी क्या इसलिए है क्योंकि तुम्हारे भविष्य में मेरे लिए कोई जगह नहीं? थैंक यू। इतने प्यार से बात करने की वजह? तुम वापस जाओ ना, मैं तो घर के गेट पर पहुंच चुकी हूँ। वैसे अब घर जाने के बाद मेरी तरफ से अंकल और आंटी को थैंक यू कहना, क्योंकि मेरे आने की वजह से शायद वो आज रात आराम नहीं कर पाए। तुम बिल्कुल मुझे एक मैसेंजर की तरह ट्रीट कर रही हो। ये गलत बात है नुआन। तुम्हें पता है मेरे पेरेंट्स तुम्हें बहुत ज्यादा पसंद करते हैं और वो चाहते हैं कि तुम हमेशा मेरे घर आओ। लेकिन उन्हें परेशान करने से मुझे बुरा लगेगा। क्या मेरी मॉम की वजह से तुम डर गई या फिर कोई और बात है? देखो, मेरी मॉम के बारे में ज्यादा सोचो मत, वो तुम्हें पसंद करती हैं, इसलिए आज वो बहुत कुछ कह गई। गलत मत समझो, आंटी मुझसे बहुत प्यार करती हैं। सच कहूँ तो मुझे तुमसे बहुत जेलसी होती है। तुम्हारा परिवार डिनर पर कितना हंस खेल रहा था, मुझे काफी अच्छा लगा। पता है तुम्हें जेलस होने की क्या जरूरत है? हमारे परिवार में तुम कभी भी शामिल हो सकती हो। वाकई में उन्होंने तुम्हें अपनी बहू मान लिया है। अगर तुम भी मुझे पसंद करती हो तो वो ढोल बजा कर तुम्हें यहाँ से ले जाएंगे। लिल्लू मुझे इतना पसंद करता है, मुझे उसे झूठी उम्मीद नहीं देनी चाहिए। लिल्लू, मैंने सोचा है कि मैं वही सोचूं कि गेट पर इतनी आवाजें कहाँ से आ रही हैं। तुम दोनों अंदर बैठकर बातें क्यों नहीं करते? अच्छा सुनो, हम जरा पर्सनल बातें कर रहे थे। ओ, तो मैं चलती हूँ, तुम्हें डिस्टर्ब नहीं नहीं रुको। हाँ? अच्छा तो तुम आज बहुत थक गई होगी तो मैं तुम्हारा और वक्त नहीं लूंगा, मैं चलता हूँ। संभल कर जाना। चलो मैं ठीक है? चलता हूँ, बाय। अच्छा कल मिलते हैं। हाँ कल मिलते हैं, चलता हूँ मैं, गुड नाइट। हाँ आ जाओ आ जाओ, अरे आराम मेरे से। साथ आओ। अरे क्या कर रही हो? बाद में उतार लेना। बात क्या है? अच्छा ये बताओ, आज कुछ खास हुआ क्या? क्या मतलब है तुम्हारा? जब तुम सिल्लू के घर गई तो उन्होंने कुछ खास कहा क्या? नहीं, कुछ खास तो नहीं कहा। मुझे ऐसा लगता है वो तुमसे बहुत अच्छा व्यवहार करते हैं। तुम सिल्लू से शादी कर लो ना, वो तुम्हें बहुत प्यार देंगे, तो मैं भी निश्चिंत हो जाऊंगी। वेंडू, फिर से प्लीज मेरे साथ ऐसा मजाक मत करो। अगर वो तुम्हें इतना अच्छा लगता है तो तुम उससे शादी करो। मैं तुमसे सीरियस बात कर रही हूँ, मजाक करना बंद करो। मुझे समझ नहीं आ रहा, सिल्लू एक अच्छा लड़का है, तुम उसे पसंद क्यों नहीं सुनो, करती? मुझे तुम्हें कुछ कहना है। मैंने आज रेजिग्नेशन लेटर दे दिया। रेजिग्नेशन? पहले भी इतना कुछ हुआ पर तुमने रेजिग्नेशन नहीं दिया था, अब क्यों? अच्छा, मैंने तुम्हें बताया कि चियानयू ने डाइजोंग के क्लाइंट्स छीने, इसलिए तुमने
वेनरू, ऐसे ही कुछ मत बोलो। मैं बस अच्छी तरह से अपनी लाइफ जीना चाहती हूँ। बस मैं थक गई हूँ। कोई बात नहीं, ये भी ठीक है। चाहे तुम कुछ भी करो, मैं तुम्हारा पूरा साथ दूंगी। वैसे अब तुम करना क्या चाहती हो, ये बताओगी? इससे पहले जब चियानियो में दिन रात ओवर टाइम करती थी, तुम मुझे आराम करने को कहती थी। अब मैंने रिजाइन कर दिया है, तो अब तुम मुझे काम करने के लिए बोल रही हो? ओ, मेरा वो मतलब नहीं था। मुझे बस चिंता है कि इससे पहले तुम कुछ और मतलब जाने निकालो। दो मैं वेनरू, मेरी चिंता मत करो। अब तुम डायजोंग में दिन रात ओवर टाइम कर रही हो। अपनी सेहत पर ध्यान दो, ओके? जल्दी सो जाओ। जाओ जाओ जाओ, सो जाओ। कम ऑन, सो जाओ जाओ। गुड नाइट। गुड नाइट। इतनी जल्दी सो गए? तुमने तो खाना भी नहीं खाया। तुम मुझे हमेशा इग्नोर करती रहती हो। तुम्हें सच में लगता है कि तुम इस टैंक से भाग सकती हो? हम्म? वो आदमी कौन है? वो बस एक मिडिल एज्ड आदमी है, लेकिन वो सिर्फ दूर से ही शिन को देखता रहता है और कुछ भी नहीं करता। मैं नहीं जानता कि उसका असली मकसद क्या है। ठीक है, तुम लोग यीशिन को सिक्योर करो और जल्द से जल्द ये आदमी कौन है इसके बारे में पता लगाओ। हाँ मिस्टर सैन। थैंक यू। मिस्टर क्वान, आप आ गए? इन्हें अचानक क्या हो गया? अब माफ करना, मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या आप जानते हैं चियानियो कंपनी कहाँ है? यहाँ से सीधे जाइए, फिर बाएं मुड़ जाइए और फिर सीधे चलते रहिए। हाँ शुक्रिया। कोई बात शुक्रिया। जी। अब बेटा तुम ये यशीन की क्लासमेट हो ना? घबराओ मत, मैं तुमसे यशीन के बारे में बात करना चाहता हूँ। आप तो वही फैन है ना जिसने गेम सेंटर में यशिन को रोक दिया था? नहीं, मैं कोई फैन नहीं हूं। मैं तो चलो मैं तुम्हें सच बताता हूं। मैं यशीन का पिता हूं। यशिन के पिता? हाँ, तुमसे मिलने के बाद मुझे याद आया कि हम एक बार मिले थे, उस समय जब यशीन कॉलेज में थी। जल्दी करो, मुझे और पैसे दो। मुझे पता है तुम एक पार्ट टाइम जॉब करती हो। मेरे पास पैसे नहीं है। सच बताओ मुझे, तुम पढ़ाई करना चाहती हो ना?
मेरे पास सचमुच पैसे नहीं है, मैंने सारे पैसे आपको दे दिए हैं। तुम झूठ ये बोल क्या रही कर रहे हैं? ऐसा मत कीजिए। अगर ऐसा किया तो मैं पुलिस को बुलाऊंगी। यशिन डरो मत। तुम जानती भी हो तुम किससे बात कर रही हो? मुझे फर्क नहीं मेरे पास पड़ता। ही थोड़े पैसे हैं। अब जल्दी चले जाओ यहाँ से। तुम वापस आ जाओ वेनुआन। अरे सुनिए, वेनुआन, उन्हें जाने दो। यशिन ऐसे लोगों को पैसे नहीं देने चाहिए, वरना वो बाद में फिर से। लेकिन वो मेरे पापा हैं। ओह, मुझे माफ करना, मुझे पता नहीं था। कोई बात नहीं वेनुआन। वेनुआन, मैं नहीं चाहती कि मेरे क्लासमेट्स को इसके बारे में कुछ पता चले, इसलिए क्या तुम इसे एक राज रख सकती हो? जैन नैनशैन के सामने भी इसके बारे में कुछ मत कहना प्लीज। यशिन, तुम चिंता मत करो, ये तुम्हारे परिवार का मामला है, मैं कुछ नहीं कहूंगी। लेकिन तुम्हारे पिता तो। फिक्र मत करो, मैं संभाल लूंगी। यशिन, हम पहले मिल चुके हैं। आपने हमारे कॉलेज आकर उससे पैसे मांगे थे, लेकिन आप वापस क्यों आए हैं? उस समय मैं बहुत बुरा इंसान था। मैंने सिर्फ अपने नशे के लिए यशीन और उसकी मां को मैंने दर्द दिया। लेकिन यकीन करो मैं अब बदल गया हूं। मैं अब यशीन से सॉरी कहना चाहता हूं बेटा। मैं उससे माफी मांगना चाहता हूं। मुझे पता है कि वो चियानयू के आसपास काम करती है, लेकिन मैं उससे मिल नहीं पाया। अगर तुम यशीन के बारे में कुछ भी जानती हो तो मेरी मदद करो, उससे मुझे मिलवा दो। उस दिन आप उससे मिले थे ना? अगर आपको उससे कुछ कहना था तो उसी दिन कह देते। मुझे माफ कीजिए। मैम, आपका हाथ। हे, ले। हर समय मेरे घावों को देखना बंद करो। अगर फिल्म क्रू के मेंबर्स ने इसे देखा तो इस चोट का बतंगड़ बना देंगे। जिसे जो सोचना है वो सोच सकता है। हड्डी की चोट ठीक होने में वक्त लगता है। माना सिर्फ कंधा डिसलोकेट हुआ है, पर आपको आराम करना चाहिए। पूरा दिन से आप एक पल रुकी नहीं है। अरे मिस्टर पैन, मिस्टर पैन हमसे मिलने क्यों नहीं आए? वो तो एक इन्वेस्टर हैं, उनके पास बहुत काम है। इधर आकर हमें मिलने का टाइम नहीं है। मुझे भी प्लीज। हम तुम्हें सपोर्ट करते हैं यशिन। तुम कितनी क्यूट हो यशिन। मुझे बहुत मैं तुमसे प्यार करती हूं। यशिन मैम, मैंने उस आदमी को फिर से देखा है जो आपका पीछा कर रहा है। वो कहाँ है? हाँ? चिंता मत करिए, वो चला गया। मिस्टर जैन इसकी जांच करवा रहे हैं। पिछली बार जैसी घटना दोबारा नहीं होगी। नैनशन को देर सबेर सच्चाई तो पता चल ही जाएगी। मेरी फैमिली प्रॉब्लम्स के बारे में वो क्या सोचेगा? चलो। हे शाओडाई, मिस्टर ग्वान तो कब के चले गए? वो इतनी जल्दी चले गए? हाँ, काम खत्म करते ही चले गए। ओह,
ये रोज यहाँ पर क्यों आती है? अच्छा, इतने दिनों से मिस्टर गौन शाउदा से क्यों छुप रहे हैं? शायद मिस्टर जैन ने उनसे पिछले साल का डाटा मांगा होगा, हाँ? इसलिए उन्होंने हमें शाउडा को बताने के लिए मना किया। चली गई? हाँ, चली गई। बड़ी मुश्किल से भेजा उसे। थैंक यू। मिस्टर क्वान, मिस्टर गौन, चलता हूँ। हम चलते हैं। हाँ ठीक है। शाउदाई, आप मुझसे छुप क्यों रहे हैं? क्या मुझसे कोई गलती हो गई है? शाउदाई तुम रो मत, तुम्हारी गलती नहीं है। तो फिर क्या वजह है? असल में ये बस मेरी गलती है। आपकी गलती? क्या हुआ मुझे बताइए ना, आखिर बात क्या नहीं, है? कुछ नहीं हुआ। मैं नहीं चाहता कि तुम इसे गलत समझो। इसका क्या मतलब है? शाउदाई सुनो, मैं तुमसे नफरत नहीं करता और तुमसे झूठ भी नहीं बोलना चाहता। तुम्हें लगता है कि हमारा रिश्ता गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का है, लेकिन मुझे लगता है कि हमारा रिश्ता सिर्फ दोस्ती का है। लेकिन मेरे ख्याल से तुम इस रिश्ते को कुछ और समझती हो, और मेरा मतलब इस रिश्ते को समझ रही हो कि वो कुछ और है। तुमने गलत समझा कि हमारे बीच कुछ है, इसलिए हम दोनों की दोस्ती गड़बड़ हो गई है। आराम से सोचोगी तो समझ पाओगी। आखिर इनके कहने का मतलब क्या है? मैं नीचे आ गई हूँ, आपको परेशान करने के लिए सॉरी। ओके, थैंक यू सो मच सर। अरे आप, माफ करना बेटा, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। देखिए, इस मामले में मैं आपकी मदद नहीं कर सकती। ये देख लो बेटा, उसके बाद तुम आराम से फैसला करना। टर्मिनल कैंसर, मैं थोड़े दिन ही जी सकता हूं। मैंने बहुत बुराई की है, फल भुगतने का दिन आ गया है। मेरे साथ सही हुआ है, लेकिन मेरी आखिरी इच्छा बाकी है। मैं यीशीन से माफी मांगना चाहता हूं। मैं उससे मिलके आमने सामने एक बार बात करना चाहता हूं, इसलिए मैं उससे मिलना चाहता हूं। अंकल, मैं उससे जरूर बात करूंगी, लेकिन वो आपसे मिलेगी या नहीं मिलेगी, ये उसका फैसला होगा। शुक्रिया बेटा। ख्याल रखिए। येशिन वेनवान, तुम्हें मुझसे क्या काम है? दरअसल मैं आज उस इंसान से मिली थी जिसे मैंने जिम में देखा था। उन्हें टर्मिनल कैंसर है। उनका इलाज एक नामी हॉस्पिटल में हो रहा है।
वो तुमसे मिलना चाहते हैं। मैं उन्हें क्यों मिलूं? मेरा उनसे कोई लेना देना नहीं है। वो इस बार तुमसे पैसे मांगने के लिए नहीं, माफी मांगने के लिए मिलना चाहते हैं। वो तुम्हारे पिता हैं। बस स्पीक करो। क्या तुमने उस दिन जिम के बाहर उनकी सच्चाई देखी नहीं थी? क्या तुम्हें अभी भी लगता है मुझे सब कुछ भुलाकर उनसे मिलना चाहिए, चाहे उन्होंने कुछ भी किया हो? तुम्हें लगता है मैं इग्नोर कर रही हूँ? क्या तुम भूल गई हो कि उस वक्त कॉलेज में जब उन्होंने मुझे पैसों के लिए फोर्स किया था और मेरे साथ गलत बर्ताव किया था? मैं बस उनकी बात तुम तक पहुंचा रही हूँ। उनसे मिलना या ना मिलना ये तुम्हारा फैसला है। एक, दो, तीन। 3 दिनों में मैं हार गया। हाँ? ऐसा नहीं होगा। तुम लोगों ने मुझे धोखा दिया। कल 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 मैं इसका बदला लूंगा, बदला ले लूंगा। मैं इसका बदला लूंगा। मेरे पास पैसे, बहुत सारे पैसे। पैसे कहाँ गए? हाँ? पैसे कहाँ गए? पैसे कहाँ गए? कहाँ गए पैसे? मुझे पैसे चाहिए, पैसे चाहिए मुझे, पैसे चाहिए। पैसे कहाँ है? मुझे पैसे चाहिए। मेरे पास अब यही यादें बची हैं। आपने मुझे ये दिया है और आप चाहते हैं मैं आपको माफ कर दूं? माँ, मैं सचमुच उनसे नफरत करती हूँ। मैं उन्हें माफ नहीं करना चाहती, लेकिन ये जानकर कि वो बीमार हैं, मेरा दिल क्यों टूट गया। हेलो मिस्टर सैम, आपके इंस्ट्रक्शंस के अनुसार हमने पता लगाया है जो आदमी यशीन का पीछा कर रहा है वो यशीन का पिता है। यशीन के पिता? हाँ, यशीन के माता पिता विदेश में नहीं रहते हैं। ये तो सिर्फ उनकी एजेंसी ने एक कहानी बनाई है। यशीन के पिता जिंदा है। शराब पीने और जुआ खेलने की आदत ने उन्हें बर्बाद कर दिया है। जब यशीन की माता की मौत हुई तो वो घर छोड़कर चले गए और हाल ही में वापस आए हैं और पता चला है कि उन्हें टर्मिनल कैंसर भी है। उनकी बीमारी लास्ट स्टेज में है और उनके पास समय बहुत कम है। वो यशीन से मिलना चाहते हैं। थैंक यू सो मच। यशीन के पिता के बारे में किसी से मत कहना। तुम अच्छे से समझते हो कि मेरा कहने का मतलब क्या है। जी हाँ मिस्टर सैम, वैसे एक और बात है। यशीन के पिता मिस वेन नुआन से कई बार मिले हैं। वो शायद इसके बारे में जानती है। अगर आप चाहें तो वेन नुआन से इसके बारे में एक बार बात कर सकते हैं। शायद वो कुछ जानती हो। मैं समझ गया, मैं इसे संभाल लूंगा। रखता हूं।
वेनुआन, मेरे केबिन में आओ। ठीक है, आती हूँ। कम इन। मुझसे कुछ काम था? तुमसे एक बात पूछनी है। यीशिन के पिता से मिली हो तुम? हाँ। क्या कहा उन्होंने तुमसे? उन्होंने मुझसे येशिन के पास कुछ बातें पहुंचाने के लिए कही। और तुम राजी हो गई? वो काफी बीमार है। मैं नहीं चाहती येशिन पछताए, इसलिए मैं राजी हुई। तुम जानती हो कि लोग कहते हैं कि यीशिन के पिता विदेश में रहते हैं। सच्चाई को फिलहाल टाल दो। मैं चाहता हूं कि हमारे अलावा इसके बारे में कोई ना जाने। चिंता मत करो, मैं किसी को नहीं बताऊंगी। अगर कोई काम नहीं है तो मैं चलती हूँ। हेलो, क्या आप मेरी हेल्प कर सकती हैं? ये आदमी किस वार्ड में रहता है? 1 मिनट। 3rd फ्लोर, रूम नंबर 12। थैंक यू। वेलकम। यीशिन, आप कब से मेरा पीछा कर रहे हैं, लेकिन बीमार हैं ये नहीं बताया। मैंने बहुत सारे बुरे काम किए बेटा। फल भुगतने का दिन आ गया है। मेरे साथ जो भी हुआ ठीक ही हुआ। मैं बस थोड़े दिन का मेहमान हूं। माँ तो अब चली गई हैं। अब आपकी माफी का क्या फायदा? मैंने अपनी जिंदगी में तुम दोनों के साथ बहुत बुरा बर्ताव किया। मैं इसलिए तुमसे माफी मांगना चाहता हूं बेटा। जब माँ की तबीयत बहुत खराब थी, आप बस शराब पीते रहते थे, वरना वो इतनी कम उम्र में मुझे छोड़कर नहीं जाती। ये सब मेरी गलती है।
मैं मरने के ही लायक हूं। तुम्हारी मां की मौत के बाद मैं काम करने के लिए निकल गया। मैंने सोचा कुछ पैसे कमा लूं। फिर मैंने एक दिन तुम्हें टीवी पर देखा बेटा, और पता चला कि तुम एक स्टार बन गई हो। मैंने सब लोगों को बताया है कि मेरे माता पिता विदेश में रहते हैं। मैं चाहती हूँ कि आप भी इस बात को समझ लें। मैं समझ गया। मैं तुम्हें दोष नहीं दूंगा बेटा। तुम्हारे पास मेरे जैसा बेकार पिता है जो बस तुम्हें नीचे गिरा सकता है। यशीन, मैं नहीं चाहता कि तुम मुझे अब पिता मानो। आप रोइए मत। जब मेरी माँ मर रही थी, उन्होंने मुझे आपको माफ करने को कहा। इसलिए मैं आपको माफ करती हूँ। शुक्रिया बेटा, शुक्रिया। अच्छा ठीक है, आप यहाँ रहकर बीमारी का इलाज करवाइए। मैं आपकी बीमारी को ठीक करने की पूरी कोशिश करूंगी। आराम करने के अलावा कुछ भी मत सोचिए। आपकी तबीयत ठीक होने के बाद मैं आपसे मिलने आऊंगी। हाँ बेटा। आप बस लेट जाइए। बताइए क्या ये अफवाह सच है? सुना है कि आप इसके बारे में आपका क्या कहना है? ये आपके डैड है ना? आपने तो कहा था आपका परिवार अब्रॉड में है। तो ये आपके डैड यहाँ क्या कर रहे हैं? फोटो मत खींचिए प्लीज, फोटो मत खींचिए। बॉस क्या हुआ? देखो येशिन की अपने बीमार पिता को छुपाने की खबर मीडिया में वायरल हो रही है। तुम और मिस्टर गाओ आज की मीटिंग को संभाल लो। ठीक है। नानशान, आपके परिवार को लेकर आखिर आपने ये शिफ्ट प्लीज मुझे जाने दीजिए। नो कमेंट्स। थैंक यू। गजब हो गया। मेरा सब कुछ खत्म हो गया। इस खबर के सामने आने के बाद सब सोचेंगे कि मैं एक धोखेबाज हूं। सोचेंगे कि मैंने अपनी फैमिली सिचुएशन को छुपा लिया और मैंने जो किया है वो सिर्फ अपने झूठ को छुपाने के लिए किया है। अब इसके बारे में इतना मत सोचो। इस मामले को मैं हैंडल कर लूंगा। यीशिन, चलते चलते हमने बहुत सारी प्रॉब्लम्स को स्ट्रांगली फेस किया है। गुजरते हुए जीवन में सफलता हासिल की है। तुम ऐसी छोटी बातों के सामने हार नहीं मान सकती। मैंने सबसे ये बात छुपाई। मैंने तुमको भी नहीं बताया। मेरी इमेज को बचाने के लिए नहीं, बल्कि शर्मिंदगी की वजह से।
देखो, हमारी जिंदगी में पेरेंट्स और हमारे खून के रिश्ते ऐसी चीजें जिन्हें हम बदल नहीं सकते, लेकिन ऊपर वाले ने हमें इतनी समझ दी है कि हम मेहनत करके अपनी किस्मत बदलकर खुद को मजबूत बना सकते हैं।